हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ठोस क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम ये अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनके मध्य किस किस प्रकार के अंतर आणविक बल होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। इन ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि अवयव कणों के मध्य किस प्रकार का अंतर आयनिक बंध या बल पाया जाता है। तो इन ठोसों के मध्य मुख्य रूप से वान डेर वाल्स परिक्षेपण, द्विध्रुव आकर्षण, आयनिक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध आदि पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। इन ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन ठोसों को वर्गीकृत करने का आधार इनके अवयव कणों के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इन ठोसों को वर्गीकृत करने का जो आधार है, इनके मध्य जो अवयव कण मतलब परमाणु, आयन और अणु कणों के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक बल। तो इन ठोसों को मुख्य रूप से हम 4 भागों में, पहला आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक, जिसको नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं।
आणविक क्रिस्टलीय ठोस को पुनः 3 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को पुनः कितने 3 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। पहला है ए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो आप देखोगे कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस को पुनः कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहला है ए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इनमें जो अवयव कण होंगे वो क्या होंगे? ए ध्रुवीय अणु के रूप में होंगे। क्या होंगे? ए ध्रुवीय अणु के रूप में, जिसमें अंदर में ऋणात्मक और धनात्मक भाग नहीं होगा। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनमें जो अणु होंगे वो क्या होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे, जिनमें प्लस और माइनस आवेश उपस्थित रहेगा। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय यौग, इनमें ऐसे अणु आएंगे जिनके अंदर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे परमाणु उपस्थित रहेंगे, और इस प्रकार के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे। तो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो सर्वप्रथम हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग होगा ए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। तो ए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस पहला। तो क्या होगा? इनमें अवयव कण ए ध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें अवयव कण क्या होता है? ए ध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स परिक्षेपण आदि दुर्बल अंतर आणविक बल होते हैं। इनका गलनांक न्यून होता है। ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यह कम ताप पर ठोस तथा कमरे के ताप पर वाष्पशील होते हैं।
यह जल में विलय होते हैं। उदाहरण H2, O2, N2, CO2, CH4, CCl4 आदि। यानी क्या है, एक ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयव कण एक ध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं, यानी उस अणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। इन अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, आंतरवास या परिक्षेपण। ये दोनों बल क्या होते हैं, बहुत दुर्बल होते हैं, जिससे इनका गलनांक क्या होता है, न्यून होता है। ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत या ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। कोई भी पदार्थ विद्युत व ऊष्मा का चालक कब होता है, जब उसमें या तो मुक्त आयन हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो, तब जाके वो क्या विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होगा। ये दोनों चीजें इसमें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए क्या है, कुचालक है। ये कम ताप पर तो क्या रहेंगे, ठोस अवस्था में रहेंगे, परंतु कमरे के ताप पर ही क्या ये वाष्पशील होते हैं, यानी इनका गलनांक बहुत ही कम है। ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, क्योंकि अध्रुवीय पदार्थ है और जल क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है। ये क्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं, अध्रुवीय हैं, और जल क्या है, ध्रुवीय। तो इस कारण क्या है, ये जल में नहीं घुलते हैं। और इनके उदाहरण H2, O2, N2, CO2, CH4, Cl4 आदि उदाहरण किसके हैं, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस के हैं। तो अब हम अगला देखते हैं। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय यानी ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो इनमें अवयव कण ध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं। इनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इनका गलनांक भी न्यून होता है। यह विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। ये
ठोस भी कम ताप पर ठोस तथा कमरे के ताप पर वाष्पशील होते हैं। उदाहरण टू HCl CHCl3 आदि। तो हम देखते हैं कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या है। इनमें अवयव कण ध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं। इनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतर आणविक आकर्षण बल पाया का। कौन सा आकर्षण बल? ये द्विध्रुव। ये भी क्या एक दुर्बल ही होता है, जिससे कारण इनका भी गलनांक में क्या होता है, न्यून होता है। परंतु ए ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोसों से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। क्योंकि ये अणु भी ध्रुवीय है, ये अणु भी क्या है, ध्रुवीय है, और जल क्या है, ध्रुवीय। दोनों समान होने के कारण एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ये ठोस भी कम ताप पर ठोस तथा कमरे के ताप पर क्या है, वाष्पशील होते हैं। और इनके उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म आदि इनके क्या है, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब अगला है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि परमाणु युक्त अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होकर इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। इनका गलनांक भी न्यून होता है। ये भी विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यह जल में हाइड्रोजन बंध बनाकर विलय होते हैं। उदाहरण NH3 2
HF आदि। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस, यानी हाइड्रोजन बंध युक्त अणु कैसे होते हैं? जिन अणुओं के अंदर में या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, ऐसे परमाणु युक्त अणु ही क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यह आपको याद रखना है। ये इस प्रकार का अणु आपस में जब नजदीक आएंगे उनके मध्य कौन सा बंध बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। इनका गलनांक भी क्या होता है? न्यून होता है, परंतु अध्रुवीय और ध्रुवीय यौगिकों से इनका गलनांक अधिक होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स परिक्षेपण और द्विध्रुव आकर्षण से ये बंध थोड़ा प्रबल होता है। ये भी विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन उपलब्ध नहीं रहते हैं, जो कि चालकता की शर्त है। ये जल में हाइड्रोजन बंध बनाकर क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, क्योंकि ये यौगिक जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। और इनके उदाहरण NH3 अमोनिया, जल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एथेनॉल आदि। ये सारे यौगिक क्या है? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो हमारा आणविक क्रिस्टलीय ठोस के तीनों भाग क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब अगला है अपना आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अगला क्या है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड, हम देखते हैं कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या है। इनमें जो अवयव कण होते हैं वो आयनों के रूप में होते हैं, और आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिससे इनके मध्य आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध होने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। ये कठोर होते हैं और ठोस होते हैं। ये पदार्थ ठोस अवस्था के अंदर विद्युत व ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। जब इनका जलीय विलयन या इनको गलित अवस्था में लिया जाता है, तब ये ऊष्मा व विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जलीय अवस्था हो या गलित अवस्था हो, उस अवस्था के मध्य इनके आयनों के मध्य जो बंध होता है वो टूट जाता है और ये मुक्त हो जाते हैं। इस कारण क्या है? विद्युत को और ऊष्मा को ले जाने के लिए मुक्त आयन उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें अवयव कण आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण इनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। इनका गलनांक उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत व ऊष्मा के कुचालक
होते हैं, जबकि जलीय अवस्था वे गलित अवस्था में विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड आदि, यानी सभी आयनिक यौगिक। तो देखिए, आयनिक क्रिस्टलीय यौगिक ठोस क्या होते हैं? इनमें अवयवकण आयनों के रूप में, किस रूप में? आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं। और इन आयनों के मध्य कौन सा बन पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बन पाया जाता है, जिससे इनका गलनांक क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में, जलीय और गलित अवस्था में विद्युत ऊष्मा का चालन करते हैं। कारण क्या है? इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यानी सभी आयनिक यौगिक इसमें आएंगे, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे 2 क्रिस्टलीय ठोसों के भाग पूर्ण होते हैं। बाकी के 2 अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद।